तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग जो मास, जिसका खुद का मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो उसको लिख लेते हैं, एनीथिंग विच हैज विच ऑक्यूपाइज, एक सेकेंड, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, मैटर क्या होता है? जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, पेन हो गया, पेपर हो गया, और पेंसिल हो गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मैटर में ही तो आएंगे। और नॉन मैटर क्या होता है? ठीक मैटर का उल्टा। तो नॉन मैटर में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, नॉन मैटर क्या होता है? थिंग्स विच थिंग्स विच डू नॉट हैव अ मास, थिंग्स विच डू नॉट हैव मास और occupies space is called नॉन मैटर। ठीक है। अच्छा, नॉन मैटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो नॉन मैटर का एग्जांपल में देखो क्या आएगा। टाइम हो गया, ठीक है, साउंड, लव, एंगर, हीट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होगा? नॉन मैटर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मैटर और नॉन मैटर। अगला देखते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर? तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में जैसे सॉलिड हो गया हमारे पास, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? सॉलिड की, और किसकी? लिक्विड की, और किसकी? गैसेस की। ठीक है, इनकी हम क्या पढ़ने वाला है? प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे। तो देखो, प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे? शेप पढ़ेंगे, और वॉल्यूम, और इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, और कंप्रेसिबिलिटी, और क्या ले लेते हैं? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो अगर हम शेप की बात करें, तो सॉलिड के तो शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम्हारा फोन है, तो फोन तो सॉलिड है, तो उसका तो शेप चेंज होता नहीं है, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, तो अगर शेप उसका फिक्स है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा, क्योंकि अगर फोन है तो फोन का शेप चेंज तो होता नहीं है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो भी उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिकुलर लेवल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है? वो पास पास होता है। तो सॉलिड में क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और क्या ये जब मैक्सिमम फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स, तो वो और कंप्रेस हो पाएंगे क्या? नहीं। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये सॉलिड के बारे में हो गया। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में देखो क्या होता है। जैसे वाटर है, तो वाटर का क्या कोई शेप फिक्स होता है कि नहीं? बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर उसे ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लिक्विड का शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, तो नॉट फिक्स्ड। ठीक है। वॉल्यूम क्या फिक्स होता है? वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसको कहीं भी रखेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसमें? मॉडरेट होता है। मॉडरेट होता है, मतलब गैस और लिक्विड, सॉरी, गैस और सॉलिड के बीच का रहता है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो नेग्लेजिबल होती है। ठीक है, ना के बराबर।
और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे वाटर है तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या है, कम है, तो इसको लेस देन रूम टेम्परेचर कर लो। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर देन रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल जैसे वाटर को ही देखो ना, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, क्या, सॉरी सॉरी एक चीज गलत हो गया है, इसको उल्टा कर लो, ऊपर लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, नीचे कर लो बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, नीचे कर लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सही बैठेगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है रूम टेम्परेचर से। ठीक है। अब बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में क्या होगा, गैसेस का शेप क्या फिक्स होता है, नहीं, तो शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं होता है, तो सेम ये भी है, इसमें ये भी यही हो जाएगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना के बराबर। ठीक। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाँ कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। गैसेस कंप्रेस हो सकता है ना, गैसेस को कंप्रेस करके तुम भर सकते हो जितना चाहो। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका लेस देन रूम टेम्परेचर से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा हो गया। अच्छा, इसमें ये जो रूम टेम्परेचर होता है ये कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये हो गया। तो जितने भी गैसेस होते हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। मोस्टली निगेटिव होता है। निगेटिव में हमें काफी सारे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का निगेटिव में होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। एक सेकेंड। देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि हमारा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। ठीक है। तो इंटर कन्वर्जिबल में अगर हम सॉलिड को इसमें चेंज करें, सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं और गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, ऐसा होता है वो हीट के थ्रू। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और अगर लिक्विड को क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं किसी भी मैटर का, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन। तो मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है, मतलब गैस में चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड से अगर हमें गैस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उस मैटर को हीट करेंगे। और अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो मैटर को क्या करेंगे, कूल करेंगे। और गैस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। तो ये पूरा इंटर कन्वर्जन है किसका, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या फिर गैस का लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड में। ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस और होता है जिसमें हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में चेंज कर देते हैं, वो सब्लिमेशन होता है। जिसमें सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है,
गैस में चेंज हो जाता है मैटर। ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी तरीके से 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। तो प्लाज्मा में क्या होता है, देखिए प्लाज्मा कब बनता है, ये मैटर कब बनेगा, जब गैस जो है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा। जब गैस का टेम्परेचर हम क्या करें, बहुत ज्यादा हाई कर दें, तो वो थर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बनाएगा, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है जो एटम का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस गैस के एटम का इंक्रीज हो जाएगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं। ठीक, न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। अच्छा, जब अलग हो जाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, वो साथ में क्या करेंगे, एक दूसरे के अगल बगल घूमेंगे। एंड उससे क्या होगा, एक फ्लूइड लाइक स्टेट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सूप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरीके से एक ये स्पेस है, इस स्पेस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अगल बगल इसी में ऐसे घूमता है। ठीक है, इसलिए ये प्लाज्मा लाइक फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, ये फ्लूइड की तरह क्या होगा, फ्लो करेगा। ये एटम से बाहर निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लूइड की तरफ फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा या फिर सूप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, ये फिनोमेना कहाँ दिखता है, लाइटनिंग में दिखेगा, सोलर विंड्स में दिखेगा, नियॉन लाइट्स में दिखेगा, ऑरोरा में दिखेगा। लाइटनिंग जो होता है, ठीक है, सोलर विंड्स मतलब सन से जो सन की जो रेज होती हैं, मतलब सन तो प्लाज्मा से ही बना हुआ है पूरा। सन जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा का ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जब वहां से सन की जो प्लाज्मा होती है, जब ये चार्ज पार्टिकल जो होता है, ठीक है, जब ये सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो रेज यूनिवर्स में घूमती हैं जो सन से निकल के, उन्हीं को सोलर विंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब नियॉन लाइट क्या होता है, नियॉन लाइट में भी हमारा क्या होता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है। ठीक है, जो घर में हम नियॉन वगैरह यूज करते हैं वो एक्चुअली में एलईडी ही होता है, क्योंकि नियॉन लाइट काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अच्छा, ऑरोरा में क्या होता है, वो भी जब जब सन से हमारा प्लाज्मा निकल करके सन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर यूनिवर्स में आ जाता है, तो वो हमें ऑरोरा का फॉर्मेशन दिखता है, जिसमें अलग अलग तरीके की लाइट्स हमें दिखती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। इसमें क्या होता है, ये ठीक उसका अपोजिट होता है, प्लाज्मा का ठीक अपोजिट होता है। उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट इसमें क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइम क्या होगा, जो एटम होता है उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम से मिनिमम, बहुत कम। ठीक है, सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है, ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। दे बिहेव एज अ सिंगल जायंट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ सेपरेट एटम्स। तो जब एटम्स वाइब्रेट नहीं करेगा, उसका उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो वो सारे एटम्स मिलकर एक जायंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, ये क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।